करना चाहिए गुरुजी, झाड़ू बहारेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मच्छर मर जाएंगे उसमें गुरुदेव, आपका कथन कैसे त्याग सकता हूं। गुरुजी बोली तो हम ही को प्रवचन सुनाने लगा। गुरुजी झाड़ू लगा दिए। गुरुजी बोले कि दूध निकाल लो गौ मैया का जाके। बोले गुरुदेव हमको आता नहीं है गुरुजी, हम जरूर निकाल देते, आज तक कभी निकाले नहीं है। गुरुजी बोले कोई ना काम तो पहली बार करना पड़ता है, निकालो। यदि मैं निकालने जाऊं गौ मैया लात मार दे, आपके चेले का विग्रह खंडित हो जाएगा। गुरुजी बोले छोड़ो कोई बात नहीं। गुरुजी दूध निकाल दिए। बोले पूजा कर दो। बोले गुरुदेव आप कह रहे थे भगवान की पूजा में 32 अपराध हो जाते हैं, मैं ज्ञानी मूर्ख आदमी, मैं करूंगा मेरे से 64 अपराध हो जाएंगे। गुरुजी बोले रहने दो, हम भी उतार देते। गुरुजी बोले खाना बनाने के लिए भी कहूंगा तो यही करेगा। गुरुजी खाना भी बना दिए। बोले चेला भोजन कर लो। बोला गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरुदेव की आज्ञा तुरंत माननी चाहिए। लाइए गुरुजी कहाँ भोजन है। जो आदमी रो रो कर काम करे ना उससे काम, देखिए काम बताता है कि करने वाला इसको किस मन से किया। आप समझ रहे हैं? हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। हनुमान जी प्रणाम करके चले। समुद्र किनारे जो पर्वत है उसका क्या नाम है? जो इतना नाम याद है बोल दीजिए, कोई ना कोई तो फंसबे करेगा। सुंदर नाम है। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर। सुंदर नाम के परम पर श्री हनुमान जी महाराज कूद के चढ़ गए जाने के लिए। आज हम लोग सुबह हाबा गए थे। हाबा यही बोलते हैं ना? हार्बर हार्बर हार्बर, उसको यहाँ क्या बोलते हैं? हाबा हाबा क्या बोलते हैं? हाबू हाबू हाउ, हाँ वही जो आप बोल रहे हैं। हाबू हाबू, वो तो हम भैया जीवन में नहीं बोलेंगे। धन्य प्रभु, ऐसा ऐसा नाम जिभे टेढ़ हो जाए। एक आदमी ने पूछा एक आदमी से कहाँ रहते हो? बोला चिकमंगलूर। भारत में जगह है साउथ इंडिया में चिकमंगलूर। बोले कहाँ रहते हो? बोला चिकमंगलूर। बोले स्पेलिंग बताओ। बोला स्पेलिंग बताना है तो गोवा। हम लोग हावा गए थे सुबह में, तो देखा कि एक छोटा सा जहाज प्लेन पानी में से उड़ा। तो पानी वाला था, नीचे उसके तो लंबे लंबे लगे थे, तो वो पानी उसका रनवे है। उसी प्रकार हनुमान जी को 1200 किलोमीटर दूर उड़ना है, तो ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी रनवे पर भी कूद के चढ़े। ATC रूपी जामवंत जैसे क्लियरेंस मिला। भाई जहाज को ATC क्लियरेंस देता है, नाउ यू कैन गो। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी जाइए। हनुमान जी अपना इंजन चालू किए, थ्रस्ट फुल थ्रस्ट। सामान्य जहाज में कितने इंजन होते हैं? 2, बड़े जहाज में 4, A380 में 4 होता है और बाकी सब में 2। हनुमान जी में 11 इंजन लगे हैं। एक साथ 10 चलता है, एक रिजर्व में रहता है। एकादश रुद्र के अवतार है। हनुमान जी सारा इंजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ दर्शन करिए, एक एक शब्द मैच होगा। गोस्वामी जी कहते हैं उस पर चढ़कर हनुमान जी बार बार रघुवीर संहारे इंजन शुरू किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी तड़कम पावन बल भारी। हनुमान जी चले
दिनेश भैया जानते हैं जहाज जब जाता है तो उसके पीछे बहुत हवा निकलता है, फोर्स। हनुमान जी जब गए ना तो उसका उतना फोर्स नीचे गया, चले उसका पाताल तुरंता, पाताल तक सब कांप गया। लोग कहते हैं न्यूटन ने ये लॉ खोजा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए थे। हमारे बिहार में एक ने लिखा, काहो न्यूटन तुम कोई काम धंधा नहीं था? अरे सेव गिरा तो सेव को लेके खा जाना चाहिए था, बिना मतलब ग्रेविटी लिख डाले। न्यूटन के खोज के पहले भारत के महर्षियों ने गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लिया था। बस अंतर इतना है कि हमारे लोगों ने पेटेंट नहीं कराया है। अब बाद के लोगों ने कहते हैं राइट्स बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया, तो भरद्वाज जी ने पुष्पक विमान कैसे बना दिया था? आज भी उसके पूरे लेख उपस्थित है, पुष्पक विमान कैसे बना था, उसमें क्या क्या था। खैर जो भी हो, हनुमान जी चले, पाताल तक सब कांप गया। गोस्वामी जी कहते हैं जिमी अमोघ ही भांति चले हनुमान। राम जी के बाण का क्या नाम है? धनुष का क्या नाम है? सारंग। क्या नाम है? राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। याद रहेगा। राम जी के बाण का क्या नाम है? रोज आप लोग सुंदरकांड पढ़ते, उसी में लिखा है जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमान। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? उस बाण की क्वालिटी थी, विशेषता थी, राम जी के धनुष से निकलने के बाद वो जाकर टारगेट को हिट करता था और हिट करने के बाद वापस राम जी के पास चलाता था। तो जिस प्रकार राम जी का बाण जाता, अमोघ बाण टारगेट अचीव करके वापस आ जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी उस बाण की तरह जा रहे हैं। यानी हनुमान जी जाएंगे, सीता जी का पता लगाकर वापस आ जाएंगे। हनुमान जी जाने लगे तो समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले, बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनिकीन प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। प्रणाम करके चले। देखिए आप जब परमार्थ में चलिएगा ना तो बहुत लोग मिलेंगे आपको रोकने के लिए, कहाँ जा रहे हैं हमें, बहुत भीड़ है, पिछट जाइएगा उसी में। इतना डराएंगे हर लोग कि आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन निकल पड़े तो निकल पड़े। हनुमान जी बोले जब तक करूंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। हनुमान जी चले। हलचल कहां तक गई थी, कहां तक बोली, जोर से बोली। बीच में बोला चली, बीच में हमारे घर के पीछे नीलगिरी एक चाची रहती थी, अब तो नहीं, भगवान के धाम चली गई। मैं छोटा था तो उनके पास कहानी सुनने जाता था, तो उनकी कहानी कहने की अपनी स्टाइल थी और उनका एक कंडीशन होता था, शर्त। कहती थी कहानी सुनाऊंगी लेकिन बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हुंकारी समझते हैं? कैसे? अच्छा अच्छा ऐसा बोलना पड़ेगा बीच में। तो उसी तरह हम बीच में पूछे तो आप भी बोला करें। समझ रहे हैं ना? हलचल कहां तक गई थी?
पाताल तक। रावण के डर के मारे देवता दो ही जगह छिपते थे। अजीत बाबू, अजीत की अजय, अजय अजय, हाँ हम अजय विजय अजीत में कंफ्यूजिया जाते हैं। ये बिहार का एक शब्द है, कंफ्यूजन तो सुने होंगे, वहां कंफ्यूजियाना होता है। देवता डर गए। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। किसको भेजा? सुरसा जी हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। आज सुर न मोहि दीन्हा। सुरसा बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर मेरे सामने भेजा है। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए मैं जा रहा हूं और देवता मुझे ही भोजन बना डाले। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है भैया, तुमको बहुत भूख लगी आई नो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीता मैया का पता राम जी को बता करके मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नो वे, मैं अभी खाऊंगी। आई एम वेरी हंग्री बिकॉज आई एम फ्रॉम हंगरी, आई एम हियर फ्रॉम बुडापेस्ट। बोली मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुरंत खाऊंगी। हनुमान जी बोली इतना भूख लगा है, मुंह खोलो। कितना बड़ा मुंह खोला उसने, पता है दिव्या, पता है? 1 योजन का। कितना बड़ा? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 योजन के हो गए, डबल। ये डबल का खेल शुरू हुआ। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन गुण बेसारा। 16 योजन मुक्ते भयऊ, तुरत पवन सुत भयऊ।